चुना और अंजाम में, मुकाशफा में अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो भी सिर्फ सारा का सारा ज़बूर की किताब में लिखा है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को सेंटर में से दो टुकड़े करते हैं तो याद रखिएगा, टुकड़े जब करेंगे तो तब भी ज़बूर ही की किताब का 118वां बाब निकलेगा और जिसकी 2 आयतें मशहूर ज़माना है, वही खुदा है, वही यीशु मसीहा है, वही रूह कुदस है, वही खुदा की शरीयत, खुदा का फजल और बाइबल मुकद्दस है। और वो 2 आयतें हैं क्या? लानत उस शख्स पर जो इंसान पर तवक्कुल करता है और मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। यही खुदा का, जब आप खुदा को निचोड़ के निकालेंगे तो उसका जो एक रिजल्ट हमें निकलेगा वो यही मिलेगा कि अगर आप इंसानों पर तवक्कुल करते हैं तो आप खुदा के लोग नहीं हैं, लेकिन जब आप जिंदा खुदा पर तवक्कुल करते हैं, ईमान रखते हैं, एतकाद करते हैं, तो तब आप खुदा के लोग कहलाएंगे और खुदावंद आपके वसीला से बड़े बड़े काम करने को है। बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ी किताब ज़बूर की किताब है जिसके 150 बाब है, 150 चैप्टर्स है इसके। कई मुसन्नफीन ने लिखी, आप देखते हैं मुकद्दस दाऊद नबी ने 70 से 80 ज़बूर सिर्फ लिखे, बाकी और भी बहुत सारे मुसन्नफीन हैं, खुदावंद के मुकद्दसीन हैं, जैसे मुकद्दस सुलेमान बादशाह, जैसे मुकद्दस मूसा, जैसे आप आसिफ को देखते हैं, मशकील को देखते हैं। इसी तरह चलते चलते आपको एक 5 से 6 या हो सकता है इससे ज्यादा तहरीर मिले जिन्होंने ज़बूर की किताब को लिखा। अब ज़बूर जो है और गीत में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ज़बूर की किताब का 2-4 मिनट का। गीतों में और ज़बूरों में बड़ा फर्क है, लफ्जों में फर्क है, लेकिन अदायगी इसकी एक ही है। ज़बूर का मतलब भी गाना है और गीत का मतलब भी गाना ही है, लेकिन इनमें फर्क यह आ जाता है कि जो ज़बूर खुदावंद ने दी है वो डायरेक्ट इल्हामी है, वो खुदा की तमजीद और खुदा का दिया हुआ कलाम है। आप उसे गा लें या फिर बोल लें, एक ही बात है। मैंने अक्सर चर्चिस में देखा है जब उनका कलाम करने वाला कोई नहीं होता या पास्टर किसी मुसीबत में होते हैं या नहीं आ सकते, तो याद रखिएगा वो लोग क्या करते हैं, वो ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़बूर 91, ज़बूर 23 पढ़ते हैं और ये ज़बूर ऐसे हैं कि ये कलाम की कुदरत रखते हैं, ये कलाम की ताकत रखते हैं। लेकिन गीत जो है, गीत में झोल लग जाता है, गीत में झोल लग जाता है। झोल कैसे लगता है? जब आप गीत गाते हैं, एक रोमन कैथोलिक के हमारे बहन भाई थे, उन्होंने गीत गाया, पहला हुक्म खुदा नु मनना, उसी नु सजदा करना, दूसरा हुक्म खुदा दा ना क्या ये दूसरा हुक्म नहीं, दूसरा हुक्म ये नहीं है। याद रखिएगा, जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि आप ये बोले, लेकिन इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता कि आप खुदा के कलाम में रद्दो बदल कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं उसी तरफ आपको लेके जाऊंगा। टॉपिक है हमारा मुसीबत, क्योंकि आज हमारे अदनान भाई मुसीबत में है, लेकिन अदनान भाई आपको पता चलेगा कि खुदावंद ने आपको मुसीबत में डाला क्यों। किसी शैतान ने नहीं डाला, किसने डाला है? खुदावंद ने डाला। आज हम देखेंगे खुदावंद हमें क्या कहता है। तो खुदावंद जब अपने लोगों को इस तरह मुसीबत में डालता है तो एक चांस होता है हमारे लिए, एक चांस होता है कि बेटा तू मुझसे बड़ा दूर है, अब आजा मेरे करीब, होने तो तू हत्ते नहीं आंदा, होन आएगा, बहेगा, खलोएगा, 24 घंटे सुनेगा। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अब सुनिएगा गौर से, गीतों में झोल हो जाता है। एक बड़ा मशहूर जमाना शामे हंस का गीत आया, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। उसमें 3 बंदों का नाम लिया जाता है जो खुदा के बड़े सूरमा थे, दाऊद के दोस्त सिदरक, मेसक और अबदनजूम। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों शैतान के नाम है, तीनों के तीनों शैतान के और माबूदों के नाम है। जो दानियल पहला बाब पढ़े तो उनका नाम अजरिया, हननिएल और मेसाएल है। दानियल का नाम भी चेंज करके उन्होंने बल्तशज़र रखा। अब तीनों के नाम याहवे पर और एलोहीम पर शुरू होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ख्वाजा सरा को भेजा और कहा कि मेरे माबूदों का नाम रखो। नबूकदनजर जो कि खुद एक गैर कौम से था, उसने कहा कि जो मेरे माबूद है जिनको मैं जानता हूं, उनके माबूदों पर इनका हिकमत वालों का, ये हिकमत वाले थे, अमीर ज़ादे थे, इनको खुदा ने एक अलग विजडम दी हुई थी। उन्होंने कहा ये मेरे वजीर होंगे, लेकिन इनको नाम भी मेरा दो कि इनके खुदा का नाम पॉपुलर ना हो जाए। तो आज हम शैतान के नाम लेकर बड़ी हमदो सना करते हैं कि सिदरक, मेसक, अबदनजूम पाया। याद रखिएगा दानियल के जितने भी चैप्टर हैं उनमें बादशाह के सामने जो दानियल नाम लेता था वो सिदरक, मेसक, अबदनजूम था, लेकिन जब वो आपस में बैठे होते थे वो उनके असल नाम से उन्हें पुकारता था, जो कि अजरिया, हननिएल और मेसाएल है। एंड में एल यानी एलोहिम जिंदा खुदा और हननियाह एंड में याह यानी यहोवा खुदा। ये आपस में इस तरह बात करते हैं। और खुदा जब दानियल से बात करता या इन तीनों से बात करता था तो तब भी वो इनके रियल नाम लेता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खबरदार, खरूज की किताब में, खबरदार
गैर माबूदों के नाम तेरे मुंह से भी ना निकले। तो ये हो नहीं सकता कि वो अपनी ताजीम करवाएं, लेकिन हम ताजीम करते हैं। पता है क्यों? हम चर्चिस में ये गाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। हम खुदा से दूर है, हमें पता ही नहीं है। हमारे चर्च में आज तक किसी ने एक्शन ही नहीं लिया कि ये जो आप गा रहे हो ये क्या गा रहे हो। अब जब टॉपिक चल रहा है मुसीबत और बात हो रही है इन 3 सूरमाओं की, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करता हूं। इन तीनों ने जब आग में जाना था, तो आग में जाने से पहले एक शर्त रखी गई कि इस मूर्ति को क्या करना है? सिजदा करना है। पूरी दुनिया का यह बादशाह था नबूकदनेस्सर। जब आप दानियेल की किताब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये पूरी दुनिया का बादशाह था। यह पूरी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया इसके सामने थी। अब जब मूर्ति बनाई गई तो उसको सिजदा करना था, और जो ना करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। सारे सिजदे में झुके, लेकिन ये 3 नहीं थे झुके। सारे सिजदे में झुके, लेकिन ये 3 नहीं थे झुके। अब आप मुझे बताएं, क्या इन पर मुसीबत ना थी? इन पर क्या मुसीबत थी? इनके ऊपर जान की मुसीबत बनाई थी। असीरी की नस्ल थी, क्या गुलाम की नस्ल? ये गुलाम थे, और गुलाम की जुर्रत देखिए, थे गुलाम, और इनकी जुर्रत देखिए। ये खुदा के नाम के सामने खड़े हो गए, खुदा के नाम को अपने दिल में लेकर खड़े हो गए। लेकिन आज हम पहली बात तो गुलाम नहीं किसी के, और दूसरी बात हम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, सबसे बड़ा बुत को सजदा हम तब करते हैं जब 24 घंटे में हम इसे एक बार नहीं पढ़ते, जब 24 घंटे में एक बार दुआ नहीं करते, तब हम उस मूर्ति को सिजदा कर देते हैं। रूहानी तौर पर हम बुत परस्ती करते हैं जब हम जिंदा खुदा को नहीं पढ़ते। तो खुदा ने हमें दिखाया कि मेरे लोग जो है वो तो मुसीबत में थे, वो तो मुसीबत में थे, और अब नबूकदनेस्सर उन्हें मारने को है, लेकिन वो फिर भी मेरे काम को मानते। क्यों? क्योंकि ज़बूर ही की किताब में लिखा है कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दिल जो है वो पूरे जिस्म का सेंट्रल पॉइंट है, हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस के अंदर जब खुदा का बीज हो, खुदा का कलाम हो, तो पूरे का पूरा बदन रोशन होता है। क्योंकि दिल हिलेबाज है, जब हिलेबाज के अंदर खुदा का कलाम होगा तो वो हिलेबाज नहीं रहता। फिर अब हुआ क्या? हुआ ये कि तो असीरी की नस्ल, ऊपर से मुसीबत इतनी बड़ी कि हम पर नहीं आई। इसका मतलब है हमें और भी जाफरशानी से खुदावंद में बढ़ना चाहिए। खुदावंद का कलाम उनके अंदर था, अब खुदा ने उन्हें मौका दिया। खुदा ने उन्हें बचाया सी कि नहीं? बचाया सी कि खुदा ने उन्हें क्या कहे? इन्होंने वापस ना पाओ, बस वापस ले आओ। नहीं दोस्तों, आखिरी वक्त तक खुदा उन्हें आजमाता रहा कि ये करते क्या है। इनको पकड़ के आग में डाला, तो नबूकदनेस्सर कहता है चलो अभी रुक जाओ, एक बार फिर से मैंने कहूं कि भाई बात सुनो, जब किरणों की आवाज शुरू होगी ना तो तुमने भी सिजदा करना। उसने कहा बादशाह जा, हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम सिजदा मूर्ति को नहीं करेंगे। क्या हम ये कह सकते कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं? हम हर रोज ये बाइबल पढ़ेंगे। अगर हमें नहीं आती तो हमारी माँ को आती है, हमारे बाप को आती है, हमारी बहन को आती है, हमारी भाभी को आती है, हमारी बीवी को आती है, हमारी मंगेतर को आती है, वो मुझे पढ़ाएगी। आग में जाना आसान है या घर पे बैठ के बाइबल पढ़ना आसान है? बाइबल पढ़ना सबसे आसान है, क्योंकि ये खुदा है। आप पर जब बड़ी मुसीबत आएगी तो ये आपको ऐसा आसरा देगी कि आप भटक नहीं सकते। आपको पता होगा मेरी आज लत टूटी है, या मेरा आज गुर्दे च दर्द है, या मेरे आज फिफड़े च दर्द है, या मेरे आज गोडे दर्द ने, या मेरे आज पेट दर्द है। मसला नहीं, मेरे बाप दादा भी अग च पान लगे सन ते उन्हां खुदा ते तवक्कुल नहीं छड़िया। अगर मैं बीमार हो जाऊं तब भी कोई मसला नहीं, अगर मेरी टांग टूट जाए तब भी कोई मसला नहीं, अगर मुझे वॉमिटिंग आए तब भी कोई मसला नहीं, अगर मुझे कोई भी परेशानी, तंगी, तकलीफ, कमजोरी हो तब भी कोई मसला नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बाप दादा ने गुनाह नहीं किया, तो मैं भी खुदा पर तवक्कुल करते हुए गुनाह ना करूंगा। मैं किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं अपने खुदा से कहूंगा ऐ खुदा मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मूसा को तोतले होकर इस्तेमाल कर सकता है, अलीशा को गंजेपन में इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे एक टांग पर भी इस्तेमाल करके रूहों को बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद दोस्तों अपने लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट है। खुदावंद अपने लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट है। वो आपके को दो राय नहीं देता।
खुदावंद ने कहा तू किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, मेरा पल्ला नहीं छोड़ना। वो जो 13 साल की औरत जिसको खून जारी था, उसे एक उम्मीद थी कि मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि एक आफताब सदाकत आएगा जिसकी किरणों में शिफा है। उसने, बाइबल में लिखा है, उसके पल्लू को पकड़ा। ये उर्दू जुबान में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ इस तरह के ट्रांसलेशन में कमजोरी है। अगर इब्रानी जुबान पढ़े तो वहां पर लिखा है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा दुपट्टों पर या तकियों पे ऊपर वो पलच्छी सी लगी होती है, धागों वाली, जिसे टसल भी कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके धागे के कोने को सिर्फ ऐसे टच किया, पकड़ा नहीं। यह है जिंदा खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत बयान करती है कि जो आफताब सदाकत आएगा उसकी किरणों के अंदर भी शिफा होगी। उसे कलाम याद था, भले 13 साल तक खून जारी रहा, लेकिन उसने उस मुसीबत के अंदर भी खुदा पर तवक्कुल ना छोड़ा, क्योंकि वो हर रोज इस खुदा को पढ़ती थी, इस तहरीरी खुदा को अपने दिल में लेकर बैठी ताकि खुदा के खिलाफ गुनाह ना करे। याद रखिएगा, अगर आपने 24 घंटे में से ना पढ़ा तो अगले 24 घंटे आप गुनाह नहीं करेंगे। खुदावंद फरमाता है, फिर मैं आपको उन तीनों भाइयों की तरफ लेकर चलता हूं, हननिया, मिसाइल और अजरिया। उनसे बड़ी मुसीबत में आज हम नहीं है, वो बड़ी मुसीबत के अंदर थे। एक तो गुलाम की नस्ल, ऊपर से बादशाह के सामने अकड़ गई कि क्या कर सकता है तू, आग में फेंकेगा, फेंक दे। वो कहता है हमारा माबूद, हमारा खुदा ऐसा है, अगर हमें आग से बचा ले तो भी ठीक है, अगर आग से ना भी बचाए तो भी ठीक है। ये कैसा खुदा है? ईमान का तकाजा देखिए। ईमान यहां तक है कि अगर वो हमें बचा लेता है तो फिर भी ठीक है, और अगर मार देता है तो भी ठीक है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, नबूकदनेस्सर का जो दिमाग था वो घूम गया। उसने कहा ये मेरे अलावा किसी और की माबूद की प्रस्तिश करेगा, अपने खुदा की प्रस्तिश करेगा। इस भट्टी को 7 गुना ज्यादा क्या कर दो, तेज कर दो। गर्मियों च चूल्हा थोड़ा तेज हो तो पूरे घर का की हाल होता है, आप सोचे। अब भट्टी को इतना तेज किया, उन्हें जिम्मे मिसाल के तौर पर चुकी है, धक्के ना लेके जा रहे ने। अब जिन्होंने फेंकना था वो जल के मर गए, जो लेकर जा रहे सिपाही गार्ड जो लेकर जा रहे वो जल के मर गए। सोचे इतनी खतरनाक शदीद किस्म की आग बाहर निकल रही थी, भट्टी से बाहर निकल रही थी। लेकिन जब उन्हें फेंका गया तो वो तीनों दोस्त अंदर जाके बातें करते होंगे, ये नबूकदनेस्सर कैसा बेवकूफ बादशाह है, ये नहीं जानता कि हम जिस बाप को मानते हैं उसी बाप ने आग को पैदा किया। हम जिस बाप को मानते हैं उसी बाप ने मूसा के सामने झाड़ी के अंदर आग में बात की। हम जिस बाप को मानते हैं वो एलिया जब नीचे से दुआ करता है तो आग ऊपर से हमारा बाप फेंकता है। ये नहीं जानता कि हम उस बाप को मानते हैं जिसने लूत के जमाने में सदूम और अमूरा को भस्म कर दिया। ये आग क्या करेगी? याद रखिएगा, जब हम भी किसी मुसीबत में होते हैं तो याद करिए इन अपने बाप दादा को कि इनके 100 साल में बच्चे नहीं थे हुए, लेकिन मसला नहीं है, तवक्कुल नहीं छोड़ा उस पर। आग में डाले गए लेकिन मसला नहीं है, तवक्कुल नहीं छोड़ा उन पर। संसार किया गया लेकिन स्टीफनस कहता है बाप अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। क्या तवक्कुल रखते? जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे आपको खुदा के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा और आप खुदा के बंदे नहीं कहलाएंगे। इसको पढ़ेंगे तो खुदा के बंदे कहलाएंगे। अब उनको फेंका क्यों गया? क्योंकि वो मूर्ति को सिजदा नहीं थे करते। और मैंने आपको पहला गीत क्या बताया? पहला हुक्म खुदा नु मनना, उसी नु सिजदा करना, दूसरा हुक्म खुदा दा ना। ये झूठ है, ये दूसरा हुक्म है। अब दूसरा हुक्म जो है वो स्किप कर दिया, इसलिए कहते हो गीता तो ज्यादा जबूरा थे और तो। और सिस्टर ने क्या ही खूब जबूर गाए, गीत गाए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मुकद्दस दाऊद कहता है मैं तेरी रूह से भला भज के मैं किथे जावा, तेरी रूह तो आसमानों पर चला जाऊं तो वहां पर भी तू ही, जमीन पर आ जाऊं तो वहां पर भी तू ही, जमीन की मामूरी में भी तू ही, समंदर की तह में चला जाऊं वहां पर भी तू ही, और जमीन के पाताल के अंदर भी चला जाऊं तो वहां पर भी तू ही है। अब मैं तुझसे बचकर कहां जाऊं? अब जब हम ऐसे खुदा को मानते हैं तो वो 3 दोस्त क्यों बुत परस्ती करेंगे? वो बुत के आगे क्यों सिजदा करेंगे? वो कहते थे कि तू नहीं जानता कि हमारे बाप ने खरूज की किताब में 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म दिया, और वो दूसरा हुक्म क्या था?
कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना किसी चीज की सूरत बनाना, आसमान पर हो, जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो, ना उसे बनाना और ना उसे सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, मैं गैरतमंद खुदा हूं, मुझे तेरी गैरत है। और गैरत कैसी? जैसे बाप को बेटों की गैरत होती है। गैरत कैसी? जैसे सरदार कायम को कलीसिया की गैरत होती है। गैरत कैसी? जैसे शौहर को बीवी की गैरत होती है। गैरत कैसी? जैसे एक सरदार कायम को अपने बच्चों की गैरत होती है। गैरत कैसी? जैसे खुदा बाप को अपने बेटे बेटियों की गैरत। गैरत कैसी? गैरत कैसी? जैसे खुदा को अपने मुकद्दसीन की गैरत होती है। इसलिए तू किसी सूरत को या किसी चीज की मूरत को, आसमान जमीन या जमीन के नीचे हो, चाहे वो जिंदा है, चाहे वो मुर्दा है, चाहे वो मुकद्दस है, चाहे वो फरिश्ता है, या चाहे खुदा क्यों ना हो, ना ही बनाना और ना उसे सिजदा करना। दोस्तों, उन्होंने इस शरीयत पर, इस हुक्म पर अमल किया, खुदा का कलाम अपने दिल में रखा, उसके खिलाफ गुनाह ना किया और खुदा उस आग के अंदर आ गया। नबूकदनेस्सर कहता है कि ये 3 ना थे। अपने वजीरों को बुलाकर कहता है कि मैं शायद गिनती भूल रहा हूं, मुझे बताओ कि ये 3 नहीं थे फेंके। उन्होंने कहा हाँ, नबूकदनेस्सर 3 ही थे, डॉक्यूमेंटेड है, 3 बंदों को फेंका। लेकिन वो कहता है अंदर तो देखो 4 हैं, और वो 4 भी ऐसे कि घूम फिर रहे, जैसे किसी बाग में घूम रहे हो, जैसे किसी गार्डन में घूम रहे हो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बाहर है, नबूकदनेस्सर कहता है, ऐ जिंदा खुदा के सूरमो, ऐ जिंदा खुदा के लोगों, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूं, तुम बाहर आ जाओ। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे, जब आप खुदा पर तवक्कुल करके चलेंगे, तो गैर कौमें भी खुदा का नाम जाफशानी से लेंगे। और वो कहता है खुदा के लोगों बाहर आ जाओ। और बाइबल में लिखा है ना उनके बालों के जलने की बू और ना उनके कपड़ों की जलने की बू थी। ऐसे खुदा के लोग थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा का कलाम अपने दिल में रखा और उसके खिलाफ गुनाह ना किया। और वो फिर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। आज सर आप मुसीबत में हैं, कभी किसे दिल दे विच नहीं आंदा कि चंगा होया ने मुसीबत चुकी है, कभी कहे क्या चंगा होया जो है, कहा करे। खुदा का कलाम कहता है कि अच्छा हुआ तूने मुसीबत उठाई। याद रखिएगा, मैं मेडिकल फील्ड में रहा हूं 12 साल। टुरते टुरते बंदे का सिर दबारना वाज गया, मार गया। एक बहाना सी, बाहर गया, सीढ़ियों से फिसल गया और मर गया, सर पे चोट लगी। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद अपने लोगों को मारता नहीं है, उन्हें एक छोटा सा सबक देता है। क्या मेरे बेटे, तू कारोबार में इतना बिजी हो गया, तू दुनियावी कामों में इतना बिजी हो गया, तू मेरे साथ नहीं है। मैं आपकी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता। हो सकता है ये कलाम आपके लिए हो सकता है ये कलाम मेरे लिए हो सकता है हम ये कलाम हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स में से किसी के लिए हो। तो याद रखिएगा, दुनियावी कामों से हटिए, खुदा की तरफ आ जाइए, क्योंकि खुदावंद का सूरमा खुद दाऊद कहता है, दाऊद का बेटा उसकी जान का दुश्मन हो गया था बादशाह, लेकिन डरता फिरता था। और मैं मुसीबतें आपको बताना नहीं चाहता, सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि उसने खुद का अपने मुंह से, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सके, क्योंकि मैं तुझसे दूर हो गया था, लेकिन तूने मुझे मारा नहीं, तूने मुझे चोट पहुंचाई ताकि मैं तेरी तरफ आऊं। जैसे अदनान भाई हैं, जैसे हमारे और भी भाई हैं, जैसे मैं भी हूं। अगर हम खुदा से दूर हो जाए तो खुदावन हमें छोटी सजा देता है आजमाइश के लिए कि मैं देखता हूं ये करता क्या है, तो आप खुदावन की तरफ जाएं, वरना वो तो नस्लों को बर्बाद करने की कुदरत रखता है, वो फिर नहीं छोड़ता। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावन का जाहो जलाल हमेशा आपकी जिंदगियों पर और आपकी रूहों पर हमेशा होता रहे। आमीन। आइए दोस्तों, आखिरी दुआ करते हैं ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए, जिंदा खुदा के नाम को जपा जाए, जिंदा खुदा के नाम की नगमा परदाजी की जाए। हालेलुया। कदूस कदूस कदूस, जिंदा जलाली बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो, तेरे नाम की नगमा परदाजी हो। आसमानी बाप, तू ही यहोवा राफा है जो शिफा का मंबा और मबदा, तू ही यहोवा यरी है जो मुहैया करता है। आसमानी बाप, तू ही यहोवा एल शदाई, एदोनाई खुदा, तू ही यहोवा निस्सी है जो कौमों का झंडा है। खुदावन तू ही तो है जो यहोवा शालोम है, जो तसल्ली का खुदा, ताबे सदाकत, जिसकी किरणों में शिफा, या